आई थिंक उसमें मैं समझता हूँ, मैं जो कहने भी लगा था दूसरा जुमला, कि जो SIFC अरेंजमेंट है, ये SIFC अरेंजमेंट से लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और आप ये समझते हैं कि SIFC अरेंजमेंट क्या है, और उसमें उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे हुए हैं, और हमारे जितने भी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है कि जो हमारे यहाँ जो है कंटिन्यूटी और पॉलिसी हो, और वो कंटिन्यूटी और पॉलिसी जो है वो SIFC के ज़रिए जो है वो इंश्योर किए जाएंगे। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम पिछले 4 जो है वो गवर्नमेंट्स देखें, परवेज़ मुशर्रफ का दौर, और फिर पीपल्स पार्टी, और फिर PMLN, और फिर PTI, तो आई थिंक उन्हीं में से जो है वो लोगों को आना है, और वही लोग जो है वो आएंगे, उसमें बेटर डिसिप्लिन। बट आई थिंक ये अभी जब देखा गया कि रिसेंट पीरियड में जो बेहतरी आई, उससे ये है कि जो IMF के साथ जो कमिटमेंट थी, वो IMF के साथ कमिटमेंट्स को ऑनर किया गया, तो उसके जो है वो पॉजिटिव असरात आने लगे। मगर फिर उन्होंने आरिफ हबीब साहब, ऑनर तो इस गवर्नमेंट ने किया ना। उस गवर्नमेंट ने जो किया था उसने तो कहा था कि आई डोंट केयर। उस गवर्नमेंट ने कहा था कि IMF आती है तो आए, नहीं आती है तो नहीं आए। वो तो इस किस्म की थी। खुर्रम हसन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि जब इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद जो इस वक्त की पहली जो सूरत हाल है, जो भी हमने रिहेबिलिटेशन रिकवरी देखी इकॉनमी में, वो हम सबके सामने है। लेकिन इसका मतलब ये कि आइंदा आने वाली हुकूमत होगी, अपेरेंटली PMLN लेड गवर्नमेंट हो सकती है, कोalition गवर्नमेंट हो सकती है, या PMLN की गवर्नमेंट हो सकती है। मगर इन तमाम इकनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर और तमाम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री पे तो डार साहब ही होंगे ना। फिर आप बताइए कि डार साहब की क़यादत में जो रिकवरी का अमल है जो इस वक्त जारी है, वो कितना इस फर्दर एक्सेलरेट करेगा? कमरन साहब, आई थिंक जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी उनके पास कोई चॉइस इतनी ज़्यादा होएगी नहीं कि कौन सा रास्ता वो चूज़ करें अपने लिए। जो मौजूदा रास्ता अभी जिस रास्ते पे भी चल रही है ये गवर्नमेंट, मोर लेस तकरीबन इसी रास्ते पे कायम रहना होगा। चाहे वो डार साहब हो या कोई और हो, आई डोंट थिंक उनके पास ये ऑप्शन होएगी कहने की कि आई डोंट केयर। मगर उस मौके पे खुर्रम साहब, इसमें हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बिटर है, क्योंकि जब PDM की गवर्नमेंट थी तो यही रास्ता था। रास्ता आज भी वही है, रास्ता कल भी वही था, रास्ता कल भी वही होगा, आने वाले कल में भी वो है IMF का रास्ता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी IMF के रास्ते पे चले बगैर आ नहीं सकती। लेकिन आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल एक प्रोग्राम करके गए थे, और फिर जब डार साहब आए थे तो वो स्टॉल कर दिया गया था, बाकायदा स्नप कर दिया गया था IMF को। तो ये गारंटी तो नहीं है कि ये इस दफ़ा जो है, क्योंकि पहले भी यही रास्ता था। मगर और अभी आपने डार साहब की सेनेट में तकरीर सुनी है, आपके इल्म में है, वो अपेरेंटली ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जी के तरीका यही होता है जो वो करते हैं एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का। जी हाँ, वो तो अभी आई थिंक कायम है अपनी थिंकिंग पे। बात यह है कामरान साहब कि जब डार साहब पिछले साल आए थे तो वो झिझक रहे थे उन मुश्किल फैसलों से जिनकी वजह से महंगाई और एक्सचेंज रेट जो है वो मुतासर होते हैं। आज वो सारे फैसले तकरीबन सारे कर लिए गए हैं, तो एक्सचेंज रेट के ऊपर अब प्रेशर नहीं इतना ज़्यादा रहा। पावर टैरिफ्स और नेचुरल गैस की प्राइसेस जो हैं वो उनमें एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। तो अब तो जो रास्ता है उसी पे कायम रहने की बात है, बेसिकली सिंपल। गोया तो गोया आई थिंक इस दफ़ा ज़्यादा आसान होगा उनके लिए। गोया के हमें तसलसल चाहिए आरिफ भाई, कि जो इस केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में जो इकनॉमिक पॉलिसी बनी, जो स्ट्रेटजी बनी, और उस पर जो अमल दरामद हो रहा है, जो इस इकनॉमिक टीम ने किया है, SIFC उसको लीड कर रही है। सीधी सी बात है, आर्मी और आर्मी चीफ उसको लीड कर रहे हैं, और एक पूरी सस्टेन डायरेक्शन है जिस पे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लाजिम होगा ना आने वाली गवर्नमेंट को कि इसको इसी तरह से कायम रखे। जी आई बिलीव बिल्कुल, अगर वो कायम नहीं रखेंगे तो डिज़ास्टर होगा, और डिज़ास्टर होगा तो उनको नुकसान होगा। उन्होंने देख लिया, ये दोनों तरीक़ेकार जो है वो देख लिए गए हैं कि आपने जो जिक्र किया कि पहले ये है कि आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, इस किस्म की जो है वो अगर एटीट्यूड होगा तो डिज़ास्टर होगा। उसको न सिर्फ ये है कि
IMF ने अप्रूव नहीं किया, उसको जो है वो मार्केट्स ने भी नहीं किया, उसको मार्केट्स ने नहीं किया, उसको फ्रेंडली कंट्रीज़ ने जो है वो नहीं किया। और ये जो मौजूदा जो है एटीट्यूड है, मौजूदा जो है तरीक़ेकार है, उसको IMF ने भी जो है वो अप्रूव किया, फ्रेंडली कंट्रीज़ ने भी किया और मार्केट्स ने भी किया, हमने देखे। तो आई बिलीव कि ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इनसे सबक हासिल करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, और अगर वो वर्क करती हैं तो वो उसी तरीके से उनको चलाना चाहिए। जिस तरह मैं पिछले सवाल के जवाब में भी आपसे कह रहा था कि ये SIFC का एलिमेंट है, ये एक कंटिन्यूटी को जो है वो मैं समझता हूँ इंश्योर करने का एलिमेंट होगा, और उसके ज़रिए जो है वो इस चीज़ को, और जहाँ तक हम सुनते हैं और हम करते हैं, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ जो है वो भी ये चाहते हैं कि ये जो है कंटिन्यूटी हो, क्योंकि ये नई गवर्नमेंट आने से जो अगर पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होती हैं तो फिर ज़ाहिर है उनकी जो इंटरेस्ट है ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान, जो ये तो नहीं है ना कि एक ही बटन दबाने से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो तो एक प्रोसेस है जो लंबे अरसे तक जो है वो चलेगा। अगर वो उनको मुतमईन रखेंगे तो वो उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, और इसी तरह लोकल इन्वेस्टर्स भी इन सब चीज़ों को वॉच करते हैं। तो आई बिलीव कि जो दोनों एटीट्यूड का जो है वो अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल हम मार्केट से देख सकते हैं। जी हाँ, और आगे क्या होगा, एक अपना बेंट ऑफ माइंड, अपना जो व्यू है वो डार साहब ने अभी सेनेट में एक्सप्लेन भी किया है, उसको मैं चाहूँगा खुर्रम साहब अगर आप रिफ्लेक्ट कर सके, मैं थोड़ा सुना देता हूँ आपको ताकि आप रिफ्रेश हो जाए। ये है थीसिस डार साहब की। खुर्रम साहब आप फरमाइएगा। उन्होंने कहा कि पागल है जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, 40 साल से उन्होंने अपना एक्सचेंज रेट एक रखा है, डिवैल्यूएशन तो होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। पागल तो खैर नहीं है कामरान साहब, अलबत्ता ऑयल एक्सपोर्टर्स ज़रूर हैं। उन मुल्कों ने आई थिंक पिछले 40 सालों से जो करंट अकाउंट सरप्लसेस रजिस्टर किए हैं वो अपनी करेंसी को सपोर्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन क्यों हुई है, और आई थिंक अगर आप हमारे अपने खित्ते की बाकी करेंसीज देख लें 2010 से लेके आज तक, तो जो पाकिस्तानी रुपये ने जो वैल्यू लूज़ की है डॉलर के अगेंस्ट, इट इज़ मोर देन जो हिंदुस्तान के रुपये ने अपनी वैल्यू लूज़ की है डॉलर के अगेंस्ट, या इवन बांग्लादेशी टाका ने। तो इधर क्यों हुई है ये ज़्यादा डिवैल्यूएशन? उसकी बुनियादी वजह फिस्कल है। उसकी बुनियादी वजह जो एक है कि जिस रेट पे हमने रेवेन्यूज़ को ग्रो करना है, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, वो हुआ नहीं है। एंड एज अ रिज़ल्ट मनी प्रिंट कर करके ये लोग अपने डेफिसिट्स पूरे करते आ रहे हैं, कोई 2007-8 से लेके आज तक।